पर्यावरण शिक्षा में आज हम विकिरण और आणविक ऊर्जा से लाभ और हानि के बारे में जानेंगे कि विकिरण और आणविक ऊर्जा से क्या लाभ है और क्या हानि है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहले हम इसके एडवांटेज जान लें कि जो रेडिएशन और न्यूक्लियर एनर्जी है ये ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। यानी क्या है? ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। इट इज एन इनरमाउस सोर्स ऑफ एनर्जी। यह विद्युत और ताप देता है। यानी ये जो विकिरण और आणविक ऊर्जा है ये विद्युत और ताप देता है, बिजली भी देता है और गर्मी भी देता है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यह हरित गृह प्रभाव को कम करता है। यानी इट डायमेंसिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। आणविक विस्फोट और आणविक ऊर्जा उत्पादन की तेजी से हमें बचाता है। It saves us from nuclear explosion and nuclear power generation। चिकित्सा विज्ञान में मदद करता है। यानी ये जो विकिरण और आणविक ऊर्जा है ये चिकित्सा विज्ञान में क्या है? मदद करता है, यानी योगदान देता है। It helps in medical science। और ये कृषि उत्पादन में इसकी भारी योगदान है। यानी कृषि को उत्पादन करने में भी इसका भारी योगदान है। इट कंट्रीब्यूट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। भोजन सुरक्षा के लिए यह उपयोगी है। यानी इट इज हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। यानी जो भोजन है अधिक दिन तक जो रखे रहते हैं उसके संरक्षण में यही ज्यादा उपयोगी है। निसंक्रमण के लिए यह एक शक्तिशाली अभिकरण है। इट इज ए पावरफुल एजेंट फॉर डिसइंफेक्टेंट। रेडिएशन थेरेपी और कैंसर उपचार के लिए प्रभावी उपकरण है। यानी इट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर रेडिएशन थेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर। यह स्वयं प्रदूषण नहीं फैलाती और इसकी कोई सीमा नहीं है। इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड इट्स सप्लाई इज लिमिटलेस। अब हम इसकी हानि जान लें कि इसकी क्या हानि है। यानी विकिरण और आणविक ऊर्जा की हानि क्या है। डिसएडवांटेज। पहला है इसमें विकिरण, यानी इसमें कौन सी? विकिरण और आणविक ऊर्जा बहुत अधिक पूंजी निवेश होता है। इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, विषैली प्रकृति के कारण बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग ड्यू टू इट्स लेथल नेचर। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण के लिए बहुत अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम केयरफुल हैंडलिंग्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। फिर आणविक विकिरण से स्वास्थ्य को खतरा रहता है। यानी न्यूक्लियर रेडिएशन ब्रिंग्स हेल्थ हजार्ड्स। रेडियोधर्मी अपशिष्ट से दीर्घकालीन प्रभाव रहता है। यानी न्यूक्लियर वेस्ट हैव वेरी लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स। यानी जो रेडियोधर्मी है इसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक लंबे समय तक रहता है, यानी दीर्घकालिक रहता है। आणविक दुर्घटनाओं से कई वर्षों तक विकिरण की त्रस्तता रहती है। यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट गिव्स सफरिंग ऑफ रेडिएशन फॉर मैनी ईयर्स।
मिट्टी और चट्टानों से होकर निकलने वाला जल दूषित हो जाता है। यानी जो मिट्टी और चट्टानों से होकर निकलने वाला जल है वो दूषित हो जाता है। वाटर फ्लोइंग थ्रू सोइल एंड रॉक्स गेट्स कंटेमिनेटेड। आणविक शस्त्र परीक्षण में अनेक गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं। यहाँ विकिरण का प्रभाव वातावरण को दूषित कर देता है। Many gases goes in the atmosphere during nuclear weapons testing. The effect of radiation contaminated the environment. यानी जो आणविक शस्त्र परीक्षण है उसमें अनेक गैसें वायुमंडल में क्या है चली जाती हैं और विकिरण का प्रभाव वातावरण को क्या है दूषित करता रहता है। वर्षा के साथ रेडियोधर्मी सूक्ष्म कण पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस जल से होने वाली कृषि उपज और प्राणी मात्र प्रभावित होते हैं। ड्यूरिंग रेन्स radioactive elements falls on earth. Flora and fauna of land is affected by this water. विकिरण भोजन से, जल पीने से, श्वसन से होता है, अतः हर स्थिति का सामना करना पड़ता है। यानी जिसके लिए जो स्थिति है उसके सामने वह स्थिति से सामना करना पड़ेगा। रेडिएशन occurs by meals, drinking of water and by respiration. As such, it is to be faced at all juncture. यानी ये क्या थे? विकिरण ऊर्जा की हानि और विकिरण ऊर्जा के लाभ थे। वैसे रेडियो अपशिष्ट पदार्थ, जिसके लिए लगभग जानते ही हैं कि रेडियो अपशिष्ट क्या है, कि जो आणविक अपशिष्ट भी कहे जाते हैं। यानी रेडियो अपशिष्ट को दूसरा नाम क्या है? आणविक अपशिष्ट। आणविक क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा शक्ति उत्पादन, शक्ति का मतलब ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए शोधों का ही एक परिणाम है, जिसे वास्तव में अमेरिका ने 1934 में ही अपने वैज्ञानिकों के कार्यक्रमों में जोड़ने की अनुमति दी थी। शोध कार्य में सफलता मिलने पर तत्कालीन वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से अगस्त 1939 में इसे मूर्त रूप देने की अनुमति चाहिए, लेकिन 2 दिसंबर 1942 को एक छोटे आकार के बम के रूप में इसका परीक्षण शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के स्क्वैश कोर्ट में किया गया, जो सफल रहा। यानी तो ये क्या है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट। और हमने क्या पढ़े थे? जो रेडिएशन है और न्यूक्लियर है, एनर्जी है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जाने। यही क्या है? डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं। थैंक यू।